देश में खादी और खाकी का जो भ्रष्टाचारी गठजोड़ है वो कहीं न कहीं देश को और समाज को कमजोर करता है। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनको कुचलने का काम करता है। जो पावर इन लोगों को दी गई है उस पावर के माध्यम से ये गधे को बंदर और बंदर को गधा बनाने में भी महारत हासिल करते हैं। इनको महारत मिला हुआ है इस बात का कि वह किसी को भी दोषी और किसी को भी निर्दोष बना देते हैं। अभी हाल ही में एक प्रकरण आगरा में हुआ जो जगदीशपुरा नाम से एक चर्चित हुआ। जगदीशपुरा में एक भूमि है, उस भूमि पर कब्जा को लेकर के तमाम षड्यंत्र अब तक सामने आ चुके हैं। उस षड्यंत्र के तहत बहुत सारे लोग जो निर्दोष थे वो जेल चले गए या जो दोषी थे वो बाहर घूम रहे हैं। उसमें खादी और खाकी दोनों का गठजोड़ है। उसका खुलासा विभिन्न माध्यमों से हुआ। हमारे साथ कपिल वाजपेयी जी हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज 24 में जी। जैसा कि जो जगदीशपुरा प्रकरण है वो आपके संज्ञान में है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब तक जो चीजें निकली हैं उसमें कई बार षड्यंत्र की जो बू थी शुरू से ही आ रही थी, तो अब आप उसे किस तरह देखते हैं? बहुत धन्यवाद। आपने एक गंभीर विषय को सामने उजागर करने की बात को कहा है। मैंने पहले दिन से इस बात की शिकायत करी थी, कुछ अधिकारियों को चेक करा था, तब से अब तक होती हुई कार्रवाई पे नजर बनाए हुए हूं। लगातार कौन कौन सामने आया, कौन कौन हटा, कौन किस किस ने क्या क्या अपना दावा प्रस्तुत करा। मैंने अपना पहला प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में ये एक दिया था, तहसील दिवस में दिया था। तहसील दिवस में इस प्रार्थना पत्र को 21/10/23 को मैंने दिया। इसके अलावा 2 प्रार्थना पत्र मैंने और दिए, माननीय जिलाधिकारी जी को दिया और IGRS पे डाला। तहसील के माध्यम से, जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुझे लगातार गुमराह किया गया। मैंने जब ये पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र दिया, आज उसी तरीके से निस्तारण किया SIT बना के, लेकिन बीच में कुछ पुर्जे लगातार छोड़े गए। अभी एक नया, मैं लगातार कह रहा था कि इसमें कोई ना कोई बड़े खेल कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। इसमें एक नाम बड़ा आया, तो ये जमीन बताई गई टहल सिंह जी की। टहल सिंह की जमीन मैंने उनके बैनामे निकलवाए और उन्होंने कौन सा बैनामा कब किया, क्या किया, उनकी खतौनियां निकलवाई। उन खतौनियों में एक एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है लुधियाना पंजाब का। ये बार बार इसमें लुधियाना पंजाब का नया एड्रेस आ रहा है। मैंने ये पूछना और पता करने का प्रयास करा कि भाई ये लुधियाना पंजाब से कैसे रिलेटेड है। इसके लिए जब मैंने बहुत गौर से देखा तो इन टहल सिंह ने अपनी कुछ संपत्ति, जो प्रभांशु यादव करके एक व्यक्ति हैं, उनको भी इन्होंने वो बैनामा कर दिया, रजिस्ट्री करी है। मैंने पूरी सब जगह चेक करा। जिस वक्त तक ये इनकी जमीन थी, कायदे से आज भी ये जगह और ये स्थान नौबस्ता लोहा मंडी का होना चाहिए था। नौबस्ता लोहा मंडी की बजाय बड़ी सफाई से, साफगोई से, चाहे वो 1970 में हो, 73 में हो, और इनके द्वारा करे हुए सारे बैनामे, ये सब सारे बैनामे, सब बैनामों में खास बात है कि सारा पता नौबस्ता लोहा मंडी का बताया गया। और तो और जब मैंने और गहनता के साथ में टहल सिंह को ढूंढने की कोशिश करी, तो टहल सिंह जी का एक भारत निर्वाचन आयोग का ये वोटर कार्ड मिला मुझे। मैं आपके केवल चैनल को ये दिखा रहा हूं। इस वोटर कार्ड में एक एड्रेस और है। इस वोटर कार्ड के अनुसार ये एक एड्रेस है। ये भी नौबस्ता लोहा मंडी का जमीन का, और ये 95 का बना हुआ वोटर कार्ड है, 95 का वोटर कार्ड है। उस वक्त टहल सिंह साहब की आयु वहां से लेकर आज तक की, इस के हिसाब से जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये उम्र उनकी पड़ती है लगभग 97 साल, 97 ईयर्स। तब ये 1995 में 68 साल के थे।
68 साल का व्यक्ति, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, और 68 साल के व्यक्ति की ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया हुआ उनका वोटर कार्ड है। ये सारी चीजें जब सामने आने चालू हुई, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और खास बात, एक नए टहल सिंह प्रकट हो गए। वो शायद 79 साल के आसपास के, 72 या 79 साल के आसपास के टहल सिंह, अगर उनके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 54 साल पहले टहल सिंह या तो 18 साल के थे या 25 साल के थे। 72 और 79 साल होने पर की स्थिति में वो टहल सिंह लगातार, इससे पूर्व, मेरी आपकी बात से पूर्व, पहले आगरे के ही हमारे माननीय कैबिनेट के मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, विद्वान विधायक, उन्होंने इन सब चीजों की जानकारियां दी थी कि ये नेम कुमार जैन के पास जमीन थी। एसआईटी ने पता नहीं क्यों माननीय विधायक जी और उनसे जानकारी नहीं ली। ये नेम कुमार जी और उनके परिवार के पास जमीन कैसे पहुंची, इस जमीन का उनसे क्या रिलेशन था, मैंने इसीलिए ये कागज निकलवाना उचित समझा। ये कागज है, ये आपको भी दिखा रहा हूं। ये चंद्रभान जी के द्वारा ये जमीन बेची गई और सरदार टहल सिंह और उनके भाई ने खरीदी, और उसके बाद उन्होंने, उनके भाई और सरदार टहल सिंह ने ये जमीन नेम कुमार जैन को 1973 में उनके नाम में, उनके हक में करा। ये जिल्द बही सहित सब चीजें मेरे पास रिकॉर्ड में है। तो जिस तरह इसमें नितिन रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं, कभी जो मैं वही बात कह रहा था कि जो आप बीच में हमारी हो गई, ये जो टहल सिंह नए पैदा हुए, ये टहल सिंह अभी बताया गया लगभग कि ये 35 साल बाद अपनी जमीन पर आए हैं। तो ये 2014 में, 2017 में, 2016 में जमीन के बैनामे एग्रीमेंट इत्यादि करने क्या कर रहे थे, और हाई कोर्ट में जो टहल सिंह मुकदमा लड़ रहे हैं अब तक, और एक टहल सिंह यहां दीवानी में भी मुकदमा लड़ रहे हैं। मजे की बात, इनके खिलाफ वारंट इशू हुए हैं और मुकदमा संख्या 151/2017, वो 191/2017 थाना शाहगंज, इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। इसमें इनके वारंट निकले हुए हैं। पुलिस उन टहल सिंह को बुलाकर दामाद की तरह उनके बयान दर्ज कराती है और उन्हें आगरा से विदा कर देती है। उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा गया, इसमें पिछली बार भी पुलिस ने यही करा। पिछली बार पुलिस का बड़ा लंबा खेल हुआ। पुलिस, आपने तो सब चीज देखी भी थी, छापी भी थी। पुलिस का एक लंबा खेल यह हुआ कि पुलिस ने गांजा प्रकट करा, 9 किलो गांजा प्रकट करा, चरस प्रकट करी। कहां से आ गया ये गांजा चरस? शराब प्रकट करी गई और उसमें एसओ को पहले जेल भेजा। सुनने में आया है शायद उसे बेल मिल गई है। भाई किस आधार पे बेल मिली? जब वो कल्प्रिट था। वहां पर डकैती डली, सामान, हाँ सबने माना, सामान किशोर बघेल नामक व्यक्ति ने वो सामान चुराया था, डकैती डाली थी। उस डकैती डालने वाले ट्रैक्टर का या गाड़ी का पता आज तक पुलिस ने क्यों नहीं लगाया? किशोर बघेल से पूछताछ क्यों नहीं करी गई? किशोर बघेल को उस जांच में कल्प्रिट, मुख्य कल्प्रिट के तौर पर उसको, उसके लड़के को, और एक वो पहलवान करके था, इनको प्रमुख रूप से उस जांच में क्यों नहीं लाया गया? भाई पुरुषोत्तम पहलवान से, ये पुरुषोत्तम पहलवान वही हैं, एक तरफ तो डकैती भी डलवा रहे थे, दूसरी तरफ एक एग्रीमेंट भी करवा रखा था। भाई आप दोनों काम एक संग कैसे कर सकते हैं? उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें बचाने में लगी हुई है। पहले वाले पुलिस कमिश्नर पे आरोप लगा कि उनकी गलती के कारण, इसलिए उन्हें उठा के यहां से भेज दिया गया। भाई उन्हें उठा के यहां से भेज दिया गया। इसके बाद किशोर बघेल, जुरैल, मिथिलेश मौर्य, जिन्होंने ये सारी चीजें कही थी, उसका क्या हुआ? उन सब चीजों का, भाई इसने, मिथिलेश मौर्य ने तो गवाही दी थी, उस गवाही का सारा ठीकरा ये हुआ कि उसी गवाही के आधार पर इनका सारा खेल बना। इन्होंने तहसील में और सब, उस मिथिलेश मौर्य पार्षद को क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक? भाई उसको पकड़ा जाना जरूरी था, वो भाजपा की पार्षद है, इसलिए उनका लिस्ट में नाम निकला था। दूसरा,
अमर सिंह को, जो नए वाले अमर सिंह प्रकट हुए हैं, इन अमर सिंह टहल सिंह को, इन टहल सिंह को आज दिन तक इनसे इनके घर खानदान का डिटेल क्यों नहीं मांगा गया? किसके आधार पे ये नई कहानी बनाई जा रही है? और वो व्यक्ति जिसके नाम का वारंट है, पुलिस उसको बुलाती है, बैठालती है, मुकदमे के इस बाबत अपने सारे काम करती है और यहां से विदा कर देती। अब आपको टहल सिंह भी मालूम है, ये नया टहल सिंह जो कोई भी है, भाई इसकी जांच करी कि कोई भी आया, मैं टहल सिंह हाथ ऊपर करके, ये किसकी शय पे आया था, ये किसके कहने पे आया था, इसका पता नौबस्ता लोहा मंडी से लुधियाना किसने डलवाया और कब ट्रांसफर हुआ? इसका मतलब तहसील के बड़े लोग, बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो कानूगो हो, ये सब लोगों की एक पूरी मिलीभगत चेन है। एसडीएम तक से इसमें पूछताछ होनी चाहिए। बगैर आप लोगों की जानकारी के इतना बड़ा खेल हो कैसे गया? मैं आपको लगातार 10वें महीने से शिकायत कर रहा हूं, आप जनवरी में आके जागते हो। और मैं फिर कह रहा हूं, नई जो एक एसआईटी ने कुछ लोगों को बचाना और कुछ लोगों को फंसाने का काम करा है, कि मुझे लग रहा है कल परसों में हो सकता है कोई अधिकारी मिलकर, भाई तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम अधिकारी कैसे बन जाते हो कि जमीन का टाइटल भी तुम दे दोगे, जमीन के ओके भी तुम कर दोगे? इस सब पे रोक लगनी चाहिए। और अगर आपने इस विषय को गंभीरता से लिया तो इसमें अभी तो नए चेहरे आना बाकी है, नए सारे सिस्टम को आना बाकी। ये लोग जो चोरी करवा रहे हैं और कर रहे हैं, उनकी पकड़ तो अब आनी शुरू हो रही है। आप एक बात और देखो, टहल सिंह के भाई थे एक, उनके बारे में किसी ने नहीं पूछताछ करी, उनके परिवार के बारे में किसी ने पूछताछ नहीं करी। टहल सिंह के भाई कब आ गए, कब चले गए, वो कहां गए? ये जमीन बता रहे थे, मैंने उनका, मैं आज भी सेफ है मेरे पास, माननीय मंत्री जी का एक वीडियो मेरे पास सेफ है। मंत्री जी कह रहे थे नेम कुमार जैन ने और उनके परिवार ने ये पूरी की पूरी संपत्ति टहल सिंह से ली, और न ही मैं उसमें कभी हिस्सेदार रहा। अब 1980 में हिस्सेदार रहा टहल सिंह आदि के नाम से। 1973 में जैन परिवार और ये टहल सिंह आदि में एक समझौता हुआ 1973 में, और वो ये कैबिनेट के मंत्री हैं, मजाक नहीं है ये समझौता। ये इस समझौते के तहत टहल सिंह और उनके परिवार का जैन और जैन के परिवार के साथ में समझौता हुआ। आप देखेंगे अगर इसे, ये 1973 में है, लेकिन ये मौजा खतैना ना होके कलवारी। ये जमीन 1970 में टहल सिंह ने खरीदी चंद्रभान और उनके पुत्रों से। ये खरीदी कलवारी से, मौजा कलवारी की जमीन। मौजा कलवारी की जमीन मौजा खतैना में दिखाकर लूट डकैती हो रही है, और उसके पक्ष में एक माननीय खड़े हुए दिखे, उनको यह मालूम था सारी जानकारी एक एक अक्षर अक्षर की। तो मेरा तो पुलिस के ऊपर आरोप है, आपने आज तक आदरणीय से क्यों पूछताछ नहीं करी? ये पूछताछ तो पंजाब जाने का मन, उन्होंने पंजाब जाने का मन बनाया, सारी चीजें माननीय मंत्री जी ने कही, तो इनसे अभी तक पूछताछ एसआईटी ने क्यों नहीं करी? इन्हें जांच में शामिल करना उचित क्यों नहीं समझा? भाई आपके पास सारी जानकारियां थी। और दूसरा, 120B में पूछताछ करना इसलिए अनिवार्य था, एक तो इनके नाम का बोर्ड तो लंबे समय तक उस जमीन के ऊपर, विवादित जमीन के ऊपर रहा। इनका अपने अनुसार इनका एक एग्रीमेंट उस जमीन के ऊपर था। एग्रीमेंट किसके साथ था? उसमें पार्टनर कौन कौन थे? कब्जा जिस आदमी ने किया, कमल चौधरी, ऋषि गुप्ता के परिवारीजनों ने उनकी हत्या के बाद कमल चौधरी के खिलाफ माननीय आगरे के न्यायालय में, यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन दी है और ये कहा है कि ये उसमें कल्प्रिट हैं, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और इनकी जांच में तो ऐसे कमल चौधरी जो पहले ही जमीनों के खेल में संलिप्त हैं और उनका मामला विचाराधीन है, ऐसे कमल चौधरी इस पे कब्जा करते हैं।
उनको साफ छोड़ दिया जाता है, पूछताछ में भी ज्यादा शामिल नहीं करा जाता। भाई ये सब चीजें क्यों शामिल नहीं करी गई, क्यों इन तथ्यों को छोड़ा गया? इन सब तथ्यों को अगर जोड़ के देखा जाएगा तो जो आपने शुरुआत करी थी खाकी और खादी का बड़ा भ्रष्टाचार है। हम लोग इस भ्रष्टाचार को, मैं तो कमिश्नर मैडम को इस पे पूरा बड़ा ज्ञापन दूंगा कि ये सब चीज मिलजुल के जमीन को हड़पने का, ये जॉन्स मिल की तरह से, जॉन्स मिल में योगेंद्र उपाध्याय जी के साले शामिल थे और इन्हीं से रिलेटेड कुछ और लोग भी वहां पर शामिल थे। आज योगेंद्र उपाध्याय जी इस जमीन में शामिल हैं। सरकार को, मेरा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भाई कम से कम मंत्री जी को पद मुक्त करके जांच में शामिल तो कराया जाए। जांच में जाए तो जब उनके पास सारी जानकारी है, सारे एविडेंस हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल पाक साफ हो तो भी जांच में जाएं। और एक ऊपर से इसके ऊपर एक सांसद जी आ गए थे, राजकुमार चाहर जी। राजकुमार चाहर यहां आके क्या करते हैं, कल्प्रिट के संग, आज जो कल्प्रिट हुआ, भाई हम उमा देवी और बाकी लोगों को तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इन लोगों की भी जमीन नहीं है, उन लोगों के साथ वो खड़े हुए थे, उनकी भी इस मामले में जांच होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। ऐसे आप आधे अधूरे एक किसी को बलि का बकरा बना दीजिए, वो किस कठपुतली के तौर पर यहां पे काम कर रहे थे। लेकिन मेन जो जड़ के लोग हैं, जो ये पूरा भ्रष्टाचार करा रहे थे, उनको भी तो पकड़ा जाना चाहिए, उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए। और पुलिस के उन अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए जो गांजा रखवा रहे थे, जो जमीन पे कब्जा करवा रहे थे, जो लठिया चला रहे थे, जो बुलडोजर चला के जमीन को समतल कर रहे थे। और ये सारे अधिकारी अब हाथ धो धो के भाग जाएंगे, ऐसा गलत है। और नए एसआईटी के हेड से, भाई आपने किस किस आधार पे अभी तक टहल सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं करा? टहल सिंह तो अन्य मामलों में भी, और थाना चाहे एक क्लिक में, केवल एक क्लिक में सारा डाटा निकाल लेता है, तो टहल सिंह का डाटा आज तक क्यों नहीं निकाल पाए? टहल सिंह का कहां का डाटा है? नौबस्ता का। वो पंजाब लुधियाना रह रहे हैं, अखबार बता रहा है, अखबार के अनुसार ये काम करते हैं। इनको अपने आप, इनकी इंटेलिजेंस काम नहीं कर पा रही थी, और अगर इनकी इंटेलिजेंस ने काम करा, इनके सोर्सेज ने काम करा, तो ये सारी चीजों पे अब तक प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दोषी जितने भी लोग हैं इनको पकड़ के जेल भेजने की तैयारी क्यों नहीं होती है? चार्जशीट आज तक क्यों दाखिल नहीं हुई? भाई 90 दिन की बात हुई थी कि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, आज तक तो चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एसआईटी की जांच। एसआईटी से मुझे नहीं लगता कि एसआईटी कोई जांच कर पाएगी। मैं मंडलायुक्त महोदया से इस बात में, वो एक बहुत तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस एसआईटी के जो कुछ इन्होंने जांच करी है और इस पूरे प्रकरण की जांच न्यायिक तौर पर किसी रिटायर्ड जज से, डिस्ट्रिक्ट जज इत्यादि, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब से, या किसी एक बड़े लेवल पर, और तो और जैसे सांसद जी ने कहा था, हमारे विधायक चौधरी बाबूलाल जी ने मौके पे जाके कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो इसकी जांच सीबीआई से या डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज साहब से के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए। तब दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा, और तब तक इस जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले, इधर उधर जाने की बजाय ये सरकार अपने खाते में ले। जो अपना टाइटल साबित कर पाएगा बाद में देखा जाए, उसको उसकी जमीन वापस की जाए। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, भाई इन लोगों के गठजोड़ और करोड़ों रुपए के हेर फेर, और रोज वहां पर उदम दंगा होता है, इससे बचने के लिए सरकार को जमीन अपने कब्जे में लेनी चाहिए। और अगर आप इसको प्रॉपर बात को उठा देंगे तो चीजें सब सामने भी आ जाए। तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार का जो पौधा है उसको पोषित करने का काम खाकी और खादी मिलकर के करती हैं। जो जिस तरह की नौटंकी या अभिनय देखने को इस प्रकरण में मिल रहा है, ऐसे एक नहीं अनेकों प्रकरण होते हैं देश में जहां खाकी और खादी का जो अभिनय है वो निश्चित रूप से उन डायरेक्टरों को भी शर्मिंदा कर देता है जो फिल्म बनाते हैं। मैं तो फिल्म के जो भी डायरेक्टर हैं उनसे कहूंगा कि आप इन डायरेक्टरों को न लेकर के आप यहाँ खादी और खाकी के लोगों को अगर उठा लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा अभिनय कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी भूमिका और ज्यादा अच्छा अपना कहीं ना कहीं रोल अदा कर पाएंगे।